अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और T20 वर्ल्ड कप का आर्ग्यूबली आज सबसे एक्साइटिंग डे है। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि दो टीमें सेमीफाइनल में कंफर्म हैं, यानी कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। और यकीनी तौर पर उनके जो फैंस हैं, सपोर्टर्स, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कि भाई आपकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। और उसके साथ साथ इंडिया इज़ ऑलमोस्ट कंफर्म, बट क्योंकि ऑफिशियली नहीं पहुंचे तो लेट्स वेट फॉर टुडेज़ मैच। और आज एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में ऑस्ट्रेलिया इज़ इन अ डेस्परेट सिचुएशन टू विन अ मैच फॉर द सर्वाइवल ऑफ रिमेन इन द टूर्नामेंट। दूसरी जानिब ये अफगानिस्तान ने जो काम किया उसके बाद उनको समर भी ये मिला उसका कि उनका मैच आखिर में है, सो दे कैन डेफिनेटली रीएडजस्ट, रीप्लान एवरीथिंग जो कि आज के मैच में होता है। तो लॉट टू टॉक अबाउट। और रोज़ की तरह मेरे से मौजूद हैं फैसल इलियास, जिसके साथ हम बहुत सारी बातें करेंगे सारे मैचों के हवाले से। लेकिन पहले आप देख लीजिए रीप्ले हेडलाइंस। तो जनाब, व्हाट अ स्पोर्टिंग सीजन, T20 वर्ल्ड कप, यूरो, कोपा अमेरिका, लॉट ऑफ स्पोर्ट्स हैपनिंग। फैसल साहब, क्या मैंने सही कहा? आर्ग्यूबली द वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग डे ऑफ T20 वर्ल्ड कप टुडे, बिकॉज दो टीमें सुबह लड़ रही थी अपनी बका के लिए। इवेंचुअली आई एम वेरी सैड फॉर वेस्ट इंडीज, बाय द वे, इतनी बुरी क्रिकेट नहीं खेली, बट दे हैव टू नॉक आउट फ्रॉम द टूर्नामेंट। और आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया में से एक बड़ा मैच जाएगा। तो आई थिंक ये जो 24 घंटे हैं ये इस वर्ल्ड कप का पीक है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल कह सकते हैं। बिकॉज देखें, कल जो दो गेम खेले गए, इनफैक्ट कल जो रात को खेला गया यूएसए इंग्लैंड वाला और आज सुबह वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका, ये दो गेमों ने डिसाइड किया कि ग्रुप 2 में से कौन सी टीम सेमीफाइनल्स में जाएगी। नाउ वी ऑल नो कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका हैव क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। एंड आज जो है वो ग्रुप 1 डिसाइड होना है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन चारों टीमों में से सिर्फ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बांग्लादेश अच्छा खेल पेश कर दे, तो ये एक्साइटिंग गेम्स हो जाएंगे, और ज्यादा मजा आएगा। तो मजा आएगा। हाँ, चलिए बात करते हैं पहले, जैसे आपने कहा इंग्लैंड वर्सेस यूएसए। इंग्लैंड एक ऐसी टीम जिनका बड़ा स्टार्ट स्टॉप सॉर्ट ऑफ टूर्नामेंट रहा। हियर यू गो द समरी, 115 रन बनाए, बट इंग्लैंड ने एक काम बड़ा अच्छा किया, यहाँ उनको रिस्पॉन्ड करना था, दे लिटरली रिस्पॉन्ड। उन्होंने फिर प्रॉपर रिस्पॉन्ड किया। चाहे वो आपको एक मैच इनका ग्रुप स्टेज में याद हो, 115 ऑल आउट, क्रिस जॉर्डन की हैट्रिक, 10 रन देके 4 विकेटें, और हैट्रिक की लॉटरी लगी हुई है वर्ल्ड कप में, तीसरी हैट्रिक हो गई इन फ्यू डेज। तो इसी तरह इंग्लैंड जनाब 117 रन और 9.4 ओवर में। जोस बटलर बैक टू द फॉर्म, 38 बॉल 83। सो स्टार्ट स्टॉप सॉर्ट ऑफ फैशन का वर्ल्ड कप रहा। बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई करें, लेकिन उसके बाद जो वेस्ट इंडीज़ वाला मैच था वो बहुत अच्छे तरीके से जीत कर अपनी पोजीशन को सीमेंट किया। और अगेन जब इनको रन रेट बढ़ाना हो तो इनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, दे कैन डू एनीथिंग। इनकी बॉलिंग रिदम में चल रही है, गो के सब परफॉर्म नहीं कर रहे, बट दे स्टिल हैव मैच विनर्स। और जो जोस बटलर ने नहीं खेली, आई थिंक क्या हम ये फैसल कह सकते हैं, दे आर पीकिंग एट द राइट टाइम। बिल्कुल कह सकते हैं। और इंग्लैंड को अगर देखा जाए तो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका दोनों, दे हैव नॉट प्लेड द बेस्ट गेम ऑफ दिस टूर्नामेंट। आई मीन किसी बड़े टीम के अगेंस्ट बड़े मार्जिन से वो नहीं जीते हैं। इंग्लैंड को भी अगर देखें तो वो उन्होंने एसोसिएट टीम्स को बड़े मैचेस मारे हैं और ये भी स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं। सो ये दोनों टीमें, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, वो टीमें हैं जो काइंड ऑफ ऐसी टीम है जिनको भी बड़ा मैच खेलना है और बड़ी विन लानी है। लेकिन मैं कहूँगा कि इस टूर्नामेंट में जो दो किस्मत वाली टीमें हैं ना, वो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका अगर आप देखें, बहुत फंसे साउथ अफ्रीका, अगर टॉस से भी कराई। हाँ जी, 20 टीम्स थी उस वक्त देखें वो किस तरह साउथ अफ्रीका मैचेस जीता है। ये वाला मैच भी अगर आप देखें तो किस तरह वो जीते हैं। बट कमिंग बैक टू द गेम बिटवीन यूएसए एंड इंग्लैंड, आई थिंक बटलर को बहुत क्रेडिट जाता है। जिस तरह अगर आप देखें तो यूएसए ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था, पावर प्ले में बहुत अच्छा खेला था। लेकिन अगेन जो हम बार बार अपने शो में बात करते हैं कि स्पिनर होता है जो हु पुट्स द ब्रेक ऑन द अदर साइड। आदिल रशीद ने मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी और उन्होंने बड़ी विकेटें ली उस वक्त, उन्होंने बिल्कुल ब्रेक लगा दिया। ख्याल मेरे ज़हन में आ रहा है आदिल रशीद के जिक्र पर। जी जी, सकलैम मुश्ताक 2019 का वर्ल्ड कप पहले डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि सकलैम मुश्ताक का कितना बड़ा रोल है विद आदिल रशीद, मोइन अली। तो ये हमारे जो लेजेंड्स हैं इन दूसरे प्लेयर्स बना दिए, बट लेकिन सर नहीं किया। मैंने बार बार ये सुना है कि सकलैन का बहुत क्रेडिट है, मुश्ताक का बहुत क्रेडिट है। लेकिन आप देखें इन प्लेयर्स को, खुद को भी आप देखें सर, बिल्कुल पहला क्रेडिट प्लेयर्स कह रहा हूं कि हमने यूटिलाइज किया अपने फॉर्मर प्लेयर्स को प्रॉपर्ली। आदिल रशीद वो है जिसने 100 भी किए हैं। जी जी बिल्कुल, काउंटी के अंदर, लेकिन वो बैट्समैन बनने की कोशिश नहीं करता। आउटस्टैंडिंग लेग स्पिनर। कल अगर आप उसकी बॉलिंग देखें, जिस तरह उन्होंने एरन जॉन्स को सेटअप किया, जो उनका की प्लेयर था, और हमें पता है कि वो स्पिनर के अगेंस्ट अच्छा खेलता है, उसी अच्छे खेलने वाली चीज पे उसको पकड़ा उन्होंने। इमरान ताहिर के बाद अगर कोई मिडिल ओवर्स के अंदर एक प्रॉपर लिमिटेड ओवर्स में मैच विनर, वेरिएशन, फिर की विकेट्स निकालने वाला, विराट कोहली को बहुत दफा उन्होंने स्टंट किया लिटरली। I think is Adil Rashid the best leg spinner we have right now. Absolutely, and a lot of credit goes to Josh Butler as well. जैसे ही देखा उन्होंने स्पिन फ्रेंडली है, उन्होंने लियम लिविंगस्टन से भी 4 ओवर करवा दिए उन्होंने।
आपने कभी देखा है कि पाकिस्तानी कप्तान इतना ब्रेव हो जाए कि किसी पार्ट टाइमर से 4 ओवर और मोइन अली को कितना फैसल फ्लेक्सिबिलिटी इसे यूज करते जी। हैं, कभी नंबर 3 पे भेज देते हैं, कभी नंबर 5 पे, जी हाँ। कभी उनसे पावर प्ले में बॉलिंग कराते हैं। दैट इज हाउ अ गुड कैप्टन शुड बी अप्रोच द गेम। बिल्कुल सही है। और देखें, एक एसोसिएट टीम के साथ आपको इसी अप्रोच से खेलना चाहिए कि उनकी जहां वीकनेसेस है वहां उनको आपने बर्बाद कर देना है और जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर आपने उनको किल करना मुझे है। धोनी यहाँ याद आ रहे हैं जिसमें वो युवराज सिंह का इस्तेमाल करते थे, 2011 का वर्ल्ड कप गोल्डन नाम बनाया हुआ था। और आपको कभी कभी भी एज अ कैप्टन बड़े फैसले नहीं होते। फैसल अगर मैं आपसे पूछूं, मैं उस सवाल पे वापस आ रहा हूं, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, प्लेयर्स को क्रेडिट जाता है, बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सकलैन मुश्ताक हमारे यहाँ हेड कोच बने थे, स्पिन कोच नहीं बने। मुश्ताक अहमद को हम लिटरली पाकिस्तान टीम के साथ रखते ही नहीं है। वो एनसीए में 100 दिन का उनका कॉन्ट्रैक्ट था, बड़ा मशहूर ज़माना। वो मुश्ताक भाई 100 दिन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैसे, हम समझते हैं ज़्यादा इस्तेमाल होनी चाहिए। हमने इन दोनों को, आप समझते हैं, हमारा सबसे वीक डिपार्टमेंट स्पिन है और हमारे पास सबसे अच्छे इस वक्त फॉर्मर 2 कोचेज मौजूद है जो लिटरली इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह कंसल्टेंसी करते हैं, उनको लोग बुलाते हैं, पर हमने कभी उनको इस तरह से यूटिलाइज नहीं किया। इवन आप देखें कि 2023 के वर्ल्ड कप में और एशिया कप में ये दोनों हमारे साथ मौजूद नहीं थे। सर मैं इसको इस तरह आई पुट इट दैट वे कि पाकिस्तान के जो कप्तान रहे ना, उन्होंने कभी स्पिन को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी है। चाहे वो बाबर हैं, चाहे वो सरफराज थे। सरफराज 2000 जो चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे उसके फौरन बाद श्रीलंका की सीरीज थी और उन्होंने स्पिनर्स को नहीं पिक किया था उस सीरीज में, हालांकि पूरा मीडिया कह के थक गया कि यार स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स हैं, और वहाँ पे हम दोनों टेस्ट मैचेस हार गए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इसका जहाँ तक देखें, पीसीबी में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कप्तान के कहने पे चलते होंगे। जी बिल्कुल। तो इसका सबसे बड़ा जो फ्लॉ है हमारे उसमें, वो कप्तान का है, फिर प्लेयर्स का है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि स्पिन जो है कि ऐसा डिपार्टमेंट है जो बस काम चलाओ पे चलना चाहिए और स्पिनर्स जो है उनको बैटिंग करना चाहिए। अभी आप अपने स्पिनर्स में देखें, आप इमाद वसीम को चाहते हैं कि वो बैटिंग कर जाएं, आप शादाब को चाहते हैं कि वो बैटिंग कर जाएं, आप इफ्तिखार को इसलिए लेते हैं कि वो बैटिंग कर लेते हैं। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर स्पिनर। आपके पास एक आध स्पिनर ऐसा हो सकता है जो बैटिंग भी कर लेगा, लेकिन स्पिनर का काम स्पिन कराना है। अब आप कल के दोनों मैचेस देखें, तबरेज़ शम्सी मैन ऑफ द मैच, ही वाज ब्रॉट इन द साइड। आदिल रशीद मैन ऑफ द मैच। इससे पहले आप देखें कुलदीप यादव की बॉलिंग आप देख लें, अक्षर पटेल की देख लें, जडेजा की देख लें, ऑल ऑफ देयर स्पिनर्स आर मेकिंग अ डिफरेंस। सो और ये बात एज एनालिस्ट मैं खुद भी 5-6 साल से ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी कप्तान जो है ना, वो स्पिन को सीरियस नहीं ले रहा। मैंने देखा वसीम अकरम जब सकलैन मुश्ताक का बहुत पीक था, बहुत अच्छा यूटिलाइज करते थे, बल्कि वो ट्रेंड सेटर बने थे। आपको याद है सकलैन मुश्ताक यूज्ड टू बॉल इन द डेथ ओवर, वो हमारे स्पेशलिस्ट थे। तो कैसे आज का कप्तान ये भूल सकता है? और मुश्ताक अहमद ने भी जहां जहां खेला, मुझे थोड़ा सा ये भी है कि उनको बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं मिले, बट उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। इम्पैक्ट 92 का वर्ल्ड कप आप देखें, 96 में बहुत अच्छे थे, बट हमने देखा कि वो गेम चेंजर थे। एक वीबी सीरीज हमने जीती थी, आपको याद हो, इन ऑस्ट्रेलिया। वहाँ सकलैन और मुश्ताक दोनों के बड़े रोल थे। शाहिद अफरीदी भी अच्छी बॉलिंग, शाहिद अफरीदी एक सपोर्टिंग एक्ट थे। लेकिन जनाब चलें, इस पर तो बात करते रहेंगे हमारे, और आज डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट भी आई, उसको हम आखिर में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में पहले ब्रेक है, ब्रेक से जब वापस आएंगे थोड़ा सा यूएसए को दे हैव अ गुड 10 टूर्नामेंट टू रिमेंबर, बट एज एवर नॉकआउट स्टेजेस में ऐसी टीमें थोड़ा एक्सपोज हो जाती है, उनका एक्सपीरियंस नहीं होता शायद प्रेशर की वजह से। और फिर हम बात करेंगे जनाब आज का जो मैच हुआ वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रीप्ले में खुशामदीद। इससे पहले कि हम जल्दी से आगे बढ़ें मैचेस पर, आई थिंक चूँकि यूएसए का सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ, तो ये साढ़े ही टूर्नामेंट ख़राब करने आए थे इस बार। हाँ, जिस तरह उनको वेस्ट इंडीज़ ने मारा, जिस तरह इंग्लैंड ने मारा, तो बहुत सारे आपको वीकनेसेस दिखना शुरू हो गए। मिडिल ऑर्डर में वो स्पिन को नहीं खेल पा रहे थे, आपके पास कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं था, वरना उस मैच में ऐसी टीम के खिलाफ हमारी शिकस्त क्या इंडिकेट करती है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं सर? सर अभी माइकल वॉन ने कहा है कि आप एशिया में सेकंड बेस्ट टीम जो है वो अफगानिस्तान है। बिल्कुल, तो आपको नतीजा बता रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आप लोग अगर हम सुपर 8 में नहीं है और बांग्लादेश सुपर 8 में है, तो हम लिटरली बांग्लादेश से भी नीचे। और T20 फॉर्मेट में यू डोंट हैव दोज स्किल्स इज वेल। अगर आप देखें जिस तरह की फील्डिंग हो रही है, स्पेशली अगर साउथ अफ्रीका की, अगर आप यहाँ तक जो वो पहुंचे हैं उसमें मेरे हिसाब से 50% इज देयर फील्डिंग। और अगर आप फील्डिंग की पाकिस्तान की बात करें तो आपने देख लिया कि स्लिप में हम डर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि बॉल हमारे पास ना आए। आपने देखा कि फील्ड में भी आप उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है आपकी। बिल्कुल। चलें, यूएसए के लिए 12 एक टूर्नामेंट टू रिमेंबर रहा। अब आते हैं जी वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका, और एक बहुत लो स्कोरिंग मैच हुआ फैसल, जो कि 135 रन 8 विकेटों के साथ पर वेस्ट इंडीज 2 जगह गलती कर गया। एक तो आज के मैच में बात करते हैं, फिर मैं पिछले मैच पे आता हूँ। उसके बाद अब देखें तो रोस्टन चेज अगेन 52 और 42, काइल मेज के 34 और 35। तो थोड़े से आप देखें तो रन रेट उस तरह नहीं है जिन लड़कों जिन्होंने रन भी किए। साउथ अफ्रीका दैन इन रिप्लाई ऐसे लग रहा था फैसल, बहुत मरतबा ऐसे लगा कि वो जो हम चौकर्स वाला वर्ड है कि दोबारा यूज़ तो नहीं करेंगे, और लेकिन सम हाउ दे मैनेज टू विन। आई थिंक हेनरिक क्लासन के बहुत इंपॉर्टेंट 10 गेंदों 22 रन आपको ऐसे इम्पैक्टफुल
मार्को येंसन एक ऐसी इनिंग खेल गए जिसने लिटरली उनकी जो डूबती नैया है उसको पार लगाया। बट वेस्ट इंडीज़ ने 2 मैचेस में गलती कर दी फैसल। एक तो आज के मैच में भी इंटेंट उनकी उस तरह नहीं थी, थोड़ा फंस कर खेले, विकेटें गिर गई, तबरेज़ शम्सी बस आउटस्टैंडिंग। बट हमने देखा है कि वेस्ट इंडीज़ थोड़ा सा पावर प्ले के अंदर और पहले 10 ओवर में 2 बड़े मैचेस में नाकाम हुआ। एक इंग्लैंड के खिलाफ जहां 180 सिर्फ बनाए, जैसे 94 फॉर 1 इन 11.5 ओवर। आज भी ये सूरत हाल थी। सो वेस्ट इंडीज़ हालांकि बुरा नहीं खेला इस टूर्नामेंट में एज अ होस्ट, उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया कि दे स्टिल आर T20 फोर्स टू रेकन। बट आई थिंक ह्यूजली डिसअपॉइंटेड फॉर द ऑफ कोर्स द होम फैंस एंड ऑफ कोर्स द होम टीम टू बी नॉक्ड आउट। तो 2-3 चीज़ें आपने पूछी। अगर मैं वैसे सिर्फ वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो देखिए सुपर 8 में आप 2 बड़ी टीमों से हारे हैं, सो यू डोंट डिजर्व टू बी इन द सेमीफाइनल्स। आप इंग्लैंड से भी हारे, आप सिर्फ यूएस से जीते और आप आज साउथ अफ्रीका से भी हार गए। इफ़ यू लुक एट दिस गेम, ये गेम वेस्ट इंडीज़ के हाथ में था, वेस्ट इंडीज़ ने अपने हाथ से दिया, लेकिन बहुत क्रेडिट जाता है माकरम को, जिस तरह उन्होंने तबरेज़ शम्सी को लिया इस मैच के लिए, उन्होंने डिलीवर किया, 3 विकेटें ली। फिर आप इसमें देखें उन्होंने रबादा जैसे बॉलर से 4 ओवर नहीं कराए, बिल्कुल खुद बॉलिंग कराई है। ये इतना स्पिन फ्रेंडली ट्रैक था और उसको इतना अच्छा समझा माकरम ने कि इस कप्तानी की वजह से ये मैच जीते। आपको याद है मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, सॉरी, कि मार्करम जो है वो एक ऐसे कप्तान नहीं है जो बहुत लाइमलाइट में आते हैं, वो ऐसे कप्तान भी नहीं, लेकिन उनका जो एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ थी सर, लेकिन लाइमलाइट में तो आप आ जाते हैं ना, व्हेन यू डू अ कैप्टेंसी लाइक दिस। अंडर 19 उन्होंने साउथ अफ्रीका को जितवाया हुआ है, अंडर 19 से कप्तानी करते आ रहे हैं। दैट इज हाउ यू ब्रॉट अप योर कैप्टन। हालांकि उनके पास बड़े नाम भी हैं, कुछ क्लासन उनसे बड़े प्लेयर बनते जा रहे हैं, क्विंटन डिकॉक थे, रबादा थे, और लेकिन उन्होंने एक सिस्टम को फॉलो किया। आई थिंक लॉट ऑफ क्रेडिट टू गो। जहां मार्करम की कप्तानी की बात करें कि जिन्होंने उनको कप्तान बनाया है वो भी अप्रिसिएशन के लायक हैं कि एक डिजर्विंग कैप्टन वाले के मार्करम बहुत बड़ा भी नाम नहीं बने, बट उनको उनकी प्योर कैप्टनसी स्किल्स पर आपने लगाया। आप समझ रहे मेरा पॉइंट क्या है कि हमें भी आगे चल के ऐसी अप्रोच रखनी चाहिए कि कैप्टनसी को कैप्टनसी के लिहाज से देखें। माकरम हैज बीन थ्रू द प्रोसेस एंड ही इज बीन विद द टीम फॉर सो मेनी इयर्स। अभी नए कोई नहीं आके वो कप्तान बन गए। अगर आप उनको पोस्ट मैच में भी देखें ना तो ये मतलब धोनी टाइप के कप्तान है जो ज्यादा बोलते नहीं है, रीड करते हैं सिचुएशन को, खुद को वो उस जगहों पे रखते हैं जहाँ पे बॉल बहुत ज्यादा आती है, और जिस तरह वो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे और इवन मिड ऑन मिड ऑफ पे फील्डिंग करते हैं, इज एन आउटस्टैंडिंग फील्डर एंड ही यूजेस हिज ब्रेन सो मच। और इस गेम में दिख गया है कि स्पिनर्स फ्रेंडली था, इन्होंने रबादा जैसे बॉलर को 2 ओवर करवाए, यानसन से सिर्फ 2 ओवर कराए, अपने 4 ओवर कराए इन्होंने, और जिस तरह वो यूज़ कर रहे हैं अपने स्पिनर्स को, आउटस्टैंडिंग टू सी। और देखें बैटिंग में भी अगर आप देखें तो किस्मत भी साउथ अफ्रीका के साथ थी। एक ऐसे मौके पे बारिश आ गई जब 15 पे 2 थे साउथ अफ्रीका, और सारा जो मोमेंटम था वो वेस्ट इंडीज के साथ था। दूसरा ये हुआ कि जब देखें अगर एक डिफिकल्ट पिच होती है वहाँ पे पानी पड़ जाता है ना, तो वो जो हार्ड बॉल होती है उसका वो शाइन खत्म हो जाता है, उसका वो ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है। बात आपने बात की मोमेंटम व्हेन यू लूज, मोमेंटम बॉलिंग साइड। अगर ये गेम कंटिन्यू रहता, अगर डकवर्थ लुइस ना आता, रिवाइज टारगेट में आपके रन कम हो गए, ओवर 3 कटे, तो जब आपकी साइड डिफिकल्टी में हो तो आप चाहते हैं कि ओवर कम हो जाए। बिल्कुल, दिस इज व्हाट हैपेंड, और रन्स भी कम हो जाएं ताकि फिर आपकी जो बैटिंग रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा यूटिलाइज। और आप देखें बैटिंग में रबादा ने एक 6 मार दिया, इवन यानसन ने रन्स कर दिए, क्लासन की आपने बात की, ही प्लेड एन आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, इंपैक्ट इनिंग खेल गए, इंपैक्ट इनिंग खेली। और देखें ये इनिंग्स का हम बड़ा इग्नोर करते हैं, जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर में 200, 160, 180 के स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन अगर 30 रन भी कर जाते हैं ना, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ जाते हैं। बिल्कुल, जैसे आपके लिए ये रोल प्ले कर रहे थे हारिस, लेकिन आपने उसको इग्नोर किया। आपके पिछले T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने आपको 2-3 गेम्स इस तरह के जिताए थे। सिमिलरली क्लासन प्लेड द सेम इनिंग्स और उन्होंने एक तरफ कर दिया और उन्होंने स्पिनर्स को मारा, जो इस ट्रैक पे मुश्किल थे खेलना। और वेस्ट इंडीज की तरफ से देखें आपकी पूरी टीम एक तरफ और रॉस्टन चेज एक तरफ, उन्होंने 52 रन्स भी किए, उन्होंने 3 विकेटें भी ली। और ये देखें अगेन ये टेस्ट को आउट किया, वो उन्होंने मैच चेंज कर दिया था वहां पर। टेस्ट मैच के प्लेयर हैं ये। और आप देखें इस फॉर्मेट में, इस वर्ल्ड कप में हम शुरू से ही बात कर रहे थे कि अगर आप टेस्ट प्लेइंग प्लेयर्स को लेते, आप आमिर जमाल को कंसिडर करते, आप अबरार को कंसिडर करते, तो शायद आपके रिजल्ट बड़े डिफरेंट हो जाते पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। और आपने एक बात की कि यूएसए के अगेंस्ट ये क्या पाकिस्तान की पार्टी खराब करने आए थे, यार आपने रीड नहीं किया उनको, आपके पास क्वालिटी स्पिनर नहीं था। देखिए जितनी छोटी टीमें होती है, हम तो आमिर जमाल को लेके ही नहीं गए, हालांकि यूएसए में आपको स्पिनर एक पेसर राउंडर की जरूरत थी, हम इमाद और शादाब को खिलाते रहे। तालियां बजनी चाहिए इस बात पे, लेकिन चलिए मैं ब्रेक लेता हूं। और इमाद भी ब्रेक नॉट फुली तालियां बजा लेंगे अपने सिलेक्टर के लिए और वापस आते हैं जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। सो जनाब सेंट लूसिया में बहुत बड़ा मैच है, लेकिन बारिश की एंट्री हो गई है और अभी तक बहुत ज़्यादा बारिश की जो है वो अभी फोरकास्ट मौजूद है। दिस विल बी वेरी हार्श फॉर द क्रिकेट फैंस, क्योंकि और इंडिया का तो कोई मसला कोई नहीं, मैच वाश्ड आउट, स्टिल इन द सेमीफाइनल, ऑस्ट्रेलिया कैन बी आउट इफ बांग्लादेश लूज अगेंस्ट अफगानिस्तान।
So lot to play for these two matches, but how you see Australia approach? क्योंकि मिचेल मार्श कहते हैं कि हमारा बेस्ट इसमें आएगा, वो ऑस्ट्रेलियन अप्रोच तो जा नहीं रही ना, बट थोड़ा सा झटका पड़ गया उनको पिछले मैच में, बट रेन फैक्टर इज समथिंग जिस पे मिचेल मार्श का भी कंट्रोल नहीं है। सर ये फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें आप कोई एक गेम पे चांस नहीं ले सकते। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया तो अब वो कहेंगे अंगूर खट्टे हैं, लेकिन वो हार गए वो अफगानिस्तान से। बिल्कुल। नाउ अभी ये हार इनके गले आ सकती है, क्योंकि पता नहीं है अगर बारिश हो जाती है, और हमने देखा है कि कल वाला ये जो आज वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका मैच हुआ है वो भी रेन अफेक्टेड था बिल्कुल यहाँ पे। और फिर देखें वेस्ट इंडीज और यूएसए में भी हमने देखा फैसिलिटीज उतनी स्ट्रांग नहीं है, आपका पानी जल्दी वाइप आउट नहीं होता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। कितने ओवर्स का मैच अफेक्ट होता है, क्या पूरा मैच अफेक्ट हो जाता है। उम्मीद ये सेंट लूसिया ऐसा सेंट विंसेंट में हो रहा है, सेंट लूसिया इज अ ग्राउंड वेयर देयर इज हाई, इट्स अ हाई स्कोरिंग वेन्यू। मार्च के जो रन्स नहीं है वही लिखा हुआ है लोगों ने कि शायद यहाँ रन्स करने, लेकिन ऑल डिपेंड ऑन द रेन राइट नाउ। हाँ, लेकिन वी ऑल होप एंड प्रे कि ये गेम हो जाए, बिकॉज हम चाहते हैं ये गेम। चलिए अगर होता है फैसल, हाँ, how you see this game, because desperate situation for Australia, India in a very cool situation, they already in the semi final by their massive run rate। मजा आने वाला है अगर ये मैच होता है तो, चाहे शॉर्ट मैच भी हो। इट्स गोइंग टू मेक एन एक्साइटिंग गेम। मतलब इंडिया इज अनबीटन इन दिस टूर्नामेंट और ऑस्ट्रेलिया भी एक ही मैच हारा है। अब इंडिया की तरफ से अगर आप देखें तो उनके जो बुमराह हैं, कुलदीप यादव हैं, देव बिन लिटरली अनप्लेएबल इन दिस टूर्नामेंट। बिल्कुल। तो बड़ा एक अच्छा सीन होगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया इनको किस तरह खेलता है। फिर हमने देखा हार्दिक पांड्या अच्छी फॉर्म में आ गए हैं। उधर आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखें तो स्टार्क को उन्होंने बिठाया था, वो हील मेकर कमबैक चाहिए। वैसे मैं आपको पूछ रहा हूं रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन, बिकॉज़ ही इज अ बिग मैच प्लेयर। एब्सोल्युटली, ही हैज कि उनके बगैर ऑस्ट्रेलिया का जो बॉलिंग अटैक है वो कंप्लीट होता है। एब्सोल्युटली, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ही विल बी बैक इन द गेम। और ये क्योंकि हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, यहाँ पे आपके अच्छे बॉलर्स ही आपके विकेट्स लेंगे। और देखें इंडिया की कुछ वीकनेसेस भी हैं, उनकी ओपनिंग इतनी नहीं चली है। कोहली और शर्मा थोड़ा सा रस्टी भी हैं, बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग नहीं है। जब ऋषभ पंत आते हैं, हार्दिक पांड्या आते हैं, फिर एक डिफरेंट इंडिया लगता है। यस यस एब्सोल्युटली। सो ये एक चीज़ है जो देखनी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया देखें, ऑस्ट्रेलिया ऑन अ गिवन डे बहुत स्ट्रांग है। मतलब ट्रेविस हेड हो गए, डेविड वार्नर। सर यही मेरा आपसे सवाल है, आर दे रिलाइंग टू मच ऑन ट्रेविस हेड एंड डेविड वार्नर, बिकॉज मिचेल मार्श के रन्स नहीं आए। अब उनके पास मिडल ऑर्डर के अंदर उस तरह के ना स्टीव स्मिथ जैसे प्लेयर भी, जैसे हम बात करते हैं रॉस्टन चेस की, हम बात करते हैं मिलर की जो थोड़ा रुक कर खेल सकते हैं। दे आर रिलाइंग हैवीली ऑन ट्रेविस हेड स्पेशली बड़े मैचेस के लिए। दिखा तो ऐसा ही है। और मिडिल ऑर्डर में इनको स्टॉइनिस है जो बचा रहे हैं, तो ये बड़ा इन तीन पे बहुत, एक मैच में नहीं चले और वो ये हार गए। जी जी जी, तो स्टॉइनिस पे बड़ा डिपेंडेंट है। फिर इनके जैसे कमिंस हैं या स्टार्क हैं जो चिप इन करना चाहिए, जैसे हमने देखा आज रबाडा और उन्होंने किया, यानसन करते रहते हैं। उस तरह की बैटिंग एफर्ट हमें ऑस्ट्रेलिया के लोअर ऑर्डर से दिखी नहीं है, बिकॉज इतना ज्यादा यूज भी नहीं हुआ है ना। बिल्कुल, इतनी ज्यादा इन कंडीशन में उन्होंने बैटिंग नहीं की है। तो ये सारे फैक्टर्स जरूर हैं और हेवीली रिलाई करते हैं वार्नर पे। और Sir, what your prediction for today's match? It's very difficult. I mean, it's seriously. क्या ऑस्ट्रेलिया मस्ट विन सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करने वाले हैं, बट उनको मसला ये है कि वो इंडिया के सामने आ गए और देखें टाइम टू टेक रिवेंज फॉर अनदर टीम नाउ। ये दोनों वो टीमें हैं जिनको आप बहुत ही कम चाहते हैं कि वो जीते, लेकिन आज आप ये चाह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया रेन प्लीज गो अवे, यू वांट टू सी अ मैच। और आखिर में क्विकली बात करते हैं जी अफगानिस्तान, बिकॉज मोरल तो जी यहाँ तक होगा, यहाँ तक तो आई थिंक उनको ये बहुत बड़ी उनके पास फैसिलिटी कह लें या एक अपॉर्चुनिटी है कि वो आखिर में खेल रहे हैं। क्योंकि मैंने जो रन रेट पढ़ा, जो सिनेरियो है अब तक वो ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं हुआ, लेकिन अगर 1 रन से भी ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो अफगानिस्तान को 36 रन से जीतना ना, T20 में 36 रन इज अ बिग मार्जिन। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया अगर जीत जाता है तो अफगानिस्तान, कभी कभी आप जब ओवर एक्साइटेड होते हो तो आप क्रैश भी करते हो, यू गॉट टेक चांसेस टू मैनी। लेकिन अफगानिस्तान का एडवांटेज ये है कि वो बाद में खेल रहे हैं, सो डबल सिचुएशन फॉर देम। बट देखिए बांग्लादेश की अभी जो सिचुएशन है वो नथिंग टू लूज वाली है, सही है, और उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, और अभी ये पूल पूरा खुला है, मतलब अब इवन बांग्लादेश कैन क्वालिफाई। बहुत ज्यादा परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हैं, नेट रन रेट पे बहुत ज्यादा मार्जिन चाहिए, लेकिन बांग्लादेश के लिए इवेंचुअली एक नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन है। तो हो सकता है कि वो अफगानिस्तान पे बहुत हार्ड आ जाएं, और ये एक्सपेक्टेड भी है बांग्लादेश से कि अब कुछ इस टूर्नामेंट में सुपर 8 में कुछ करें, बिकॉज उन्होंने बहुत बुरा खेला है। लेकिन अगेन ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिया से 1 रन से भी जीतना ऑन पेपर अभी इतना आसान नहीं है, बिकॉज इंडिया इज अ वेरी डेंजरस साइड। टेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, द ऑस्ट्रेलियन, जो कि हमेशा वर्ल्ड कप में बड़ी टीम है। बट मुझे याद नहीं कि इस तरह की सिचुएशन में वो बहुत अरसे पहले कब आए थे कि जब उनको एक मस्ट विन मैच में जीतना और वो कोलैप्स कर गए। और साउथ अफ्रीका भी दुआ कर रहा होगा ये ना जीते, ये ना आए। क्विकली जनाब, चूंकि हमने डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉपिक को कवर करना है, पीसीबी का जी एक लंबा चौड़ा प्रेस रिलीज है। वो कहते हैं जी 3 घंटे मुशावरत हुई क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से फैसले। वो कहते हैं जी कि क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फ़रोग देने की प्लान की असूली मंजूरी,
क्लब लेवल से नेशनल तसलसल के साथ टूर्नामेंट का इनेकाद ये तो होता रहता है सर, हम सबको पता है। फिर कहते हैं फिटनेस और मेरिट पे खिलाड़ियों को आगे मौका दिया जाएगा, आगे तो अभी क्यों नहीं दिया गया भाई, यही पीसीबी के लोग थे। अच्छा जी, मैं पहले कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। वो कहते हैं जी कि हमने इसके साथ साथ 2-3 चीज़ें कह रहे हैं कि हमने मुसलसल तीनों फॉर्मेट के टूर्नामेंट्स कराने हैं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के ढांचों का भी जायज़ा लिया गया। मुझे थोड़ा सा लगता है कि बातें ज़्यादा हैं और ये सारी चीज़ें पहले होती नहीं है। राशिद लतीफ़ साहब पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने फिर एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी डोमेस्टिक क्रिकेट का म्यार मतलब क्या नॉन क्रिकेटर्स देखेंगे कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब को उन्होंने जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा कि भावलपुर से सिर्फ एक क्रिकेटर तारिक सरवर साहब मौजूद हैं गवर्निंग बोर्ड में। यही मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने, मैंने भी चूँकि बात ट्वीट की थी तो उन्होंने भी कहा कि गवर्निंग बोर्ड के अंदर क्रिकेटर्स होने चाहिए, गवर्निंग बोर्ड का बड़ा इनपुट होना चाहिए। तो फैसल ऐसे लगता है जैसे हमने कल भी बात की थी कि आपकी नेशनल टीम कब आई कब गई कोई पता नहीं, हेड कोच ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इतने बड़े टूर्नामेंट का जो आपका मैसिव कोलैप्स हुआ उस पर बहुत ज़्यादा अब तक कोई चीज़ आई नहीं, स्पेकुलेशंस हो रही हैं। कोई कह रहा गैरी ने कह दिया, बाबर ने कह दिया। आई थिंक आप दूर करें चीज़ों को, कोई आकर बात करे मीडिया से, कोई आके ये बताए वर्ल्ड कप में क्या हुआ, आगे क्या करना है, वो तो फिर बात की बात है। आपके क्या टेक है इस दोनों सूरत हाल पर? सबसे पहली बात तो ये इसमें आपने बिल्कुल सही कहा, जो चीज़ें इसमें कही जा रही हैं वो तो वैसे कोई भी कंक्रीट चीज़ मुझे, आई एम सॉरी, इस वक्त नजर नहीं आ रही, मे बी के आगे नजर आ जाए। मेरा ये ख्याल इसमें आप एक चीज़ पिक कर लें कि फिटनेस की बेसिस पे सारी चीज़ें होंगी। आजम खान की छुट्टी हो जाएगी अब। आप एक तो ये, दूसरा ये वर्ल्ड कप में कैसे चले गए इसी बोर्ड के होते हुए सर? उसके पैरामीटर्स क्या हैं? आपने कैसे फिर आमिर और इमाद को आप वापस लेके आ गए, इमाद फिट नहीं थे, सही है। सो इसमें कोई भी, जैसे आपने कहा कि कोई ऐसी सॉलिड कोई चीज़ नहीं है जिसकी बेसिस पे आप कहें कि यार सीरियसनेस है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि भाई पाकिस्तान की टीम पहले तो ये हमें बताएं कि वर्ल्ड कप में जो अच्छा, दाशिर तीस आपके ट्वीट में पढ़ता हूँ, वो कहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट का म्यार कमिश्नर अच्छा करेंगे कोई क्रिकेटर, मतलब कि हम अभी भी नहीं समझे। और फिर उन्होंने जो बात की, अब ये पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन है, बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, निशानदेही वो ये कर रहे हैं कि यार क्रिकेट में उस गवर्निंग बोर्ड के लाभ में ठीक है, नदीम खान की मैंने फुटेज देखी, हसन चीमा बैठे हुए थे, एक दो और लोग थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई नुमाइंदगी नहीं है क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी से। और इसी तरह जो हमने बात की गवर्निंग बोर्ड से, सो इतने बड़े बड़े डिसीजन सो कॉल्ड जो लिए गए हैं, इसमें आप समझते हैं सही लोग इन्वॉल्व हुए हैं? सर सारे क्रिकेटर्स तो आपकी सिलेक्शन कमेटी में बैठे हैं ना, 8-9। अब वो किधर है सारे? वो किधर हैं अभी? वो सवाल तो ये बनता है कि वुमेन और मेंस सिलेक्शन कमेटी दोनों में डाला गया। वहाब रियाज की इनपुट कहाँ है, गैरी कस्टन की इनपुट कहाँ है, बाबर आजम की इनपुट कहाँ है सर? सर बाबर आजम, रिजवान और शाहीन का तो ये भी सुनने में आ रहा है कि वो अगली सीरीज का पार्ट भी नहीं होंगे। सो हमारे पास जैसे है ना रिकी पॉन्टिंग, शेन वॉन और मैकग्रा डोमेस्टिक पड़े हुए हैं ना। लेकिन सर देखें, एक चीज़ जो पीसीबी को समझनी चाहिए, जो हमारे प्लेटफॉर्म से हम कह सकते हैं कि यार यू हैव टू क्रिएट अ बिग पूल ऑफ प्लेयर्स। आपके पास बहुत सारे प्लेयर्स होने चाहिए, यू शुड नॉट रिलाई ऑन बाबर ओनली। और आपके पास देखें बड़े सामने सामने क्लियर मसले हैं आपके सामने। आपके पास मिडिल ऑर्डर नहीं है, आपके पास अच्छे स्पिनर्स नहीं है, आपके पास फील्डिंग नहीं है। ये 4-5 चीज़ों पे काम करें आप, सिंपल है। अब आप चाहे क्लब से उसको निकाल करें, चाहे आप ग्रास रूट लेवल पे जाके स्कूल क्रिकेट को बेहतर करें, चाहे आप इंग्लैंड का फॉर्मेट यूज़ करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया, बट यू नो द प्रॉब्लम। वैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में जो ऑस्ट्रेलिया में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये कंसिस्टेंसी, उसकी कोई मुझे इसमें याद चीज़ नज़र नहीं आई कि आप कितने कंसिस्टेंट रहेंगे। दूसरा आपकी जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, देखें वीवीएस लक्ष्मण और राहुल ट्रैविड ने पहले वहाँ सर्व किया अंडर 19 के साथ, पहले वो सीखे कि कोचिंग होती कैसे, फिर वो आए नेशनल टीम में। ये वाले फैसले मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने अगेन डोमेस्टिक क्रिकेट को ये कर देंगे, यूं कर देंगे, ऐसे कर देंगे, बट जो आपकी नर्सरी है वो 2 चीज़ों पर है। एक आपकी क्लब क्रिकेट, जिसके मुतालिक कोई चीज़ अब तक हमने कंक्रीट नहीं की है, जहाँ से आपका रॉ टैलेंट आता है। आप खुद भी क्रिकेट खेलते हैं, आपको पता है कि हमारा कितना टैलेंट वहाँ बिखरा पड़ा होता है। एब्सोल्युटली। और वेस्ट होता है। दूसरा हमारी इंजरीज, हमारी फिटनेस, हमारी डाइटिशियन प्लान, न्यूट्रिशन, सबको ये जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं, ये जो कराची में पड़ा हुआ है मौजूद है, वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा। वहाँ का डायरेक्टर का भी कोई था, डायरेक्टर डोमेस्टिक वगैरह, ये सारी चीज़ें हम कब करेंगे? वो जो स्ट्रक्चर की बात, आप बेसिकली माय पॉइंट, स्ट्रक्चर कब बनाएंगे आप? सर देखें स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बन पाता, एक तो देखें आप कितने आपके पीसीबी के चेयरमैन चेंज हुए हैं। आप अगर देखें रमीज राजा के बाद नदीम खान तो लेकिन पहले दौर में भी साहब भी हैं, नदीम भाई अच्छा काम भी कर रहे होंगे, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, इसी तरह वो जो तोकीर दिया साहब के जो साहबजादे हैं, जुनैद क्या सर देखें पहले से मौजूद थे, अब भी मौजूद हैं सर। बात तो वही है सारे। बात ये है कि डाउन द लाइन तो लोग वही होते हैं, लेकिन ऊपर जो चेहरा, वही उस्मान वाला मौजूद हैं, वही जो है जो आपके चीफ ऑफिसर सलमान नसीर साहब। सर अब आप देखें आपकी जो सिलेक्शन कमेटी थी किस पे कितने सारे सवाल थे। क्या हम ये सुन रहे हैं कि उसमें भी कोई चेंज आएगा? अगर चेंज आएगा, यार मैं यही तो कह रहा हूँ, स्पेकुलेशन इतनी सारी हैं मीडिया, यहाँ तक कि ये कि बाबर ने ये कह दिया, ठीक है, मैं देखिए मीडिया हमारे दोस्तों का काम ही यही है, हमें भी खबर मिलेगी। बाबर वापस आ भी गए हैं। हाँ बिल्कुल। क्रिकेट बोर्ड जो है वो कब इसको रिस्पॉन्ड करेगा ऑफिशियली? बिकॉज हमें कुछ तो ऑफिशियल मिले सर। मेरा तो ये पॉइंट है, कल भी फैसल मैंने बात की थी,
इतनी सारी स्पेकुलेशन हो रही हैं, जी हाँ। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दें, आप एक हमें एक डायरेक्शन दें, भैया आप कहाँ जाना चाहेंगे आप, ताकि हम भी यहाँ बैठकर जो कंफ्यूज हैं, हमें नहीं पता नहीं क्या करने वाले हैं। सर लेकिन देखें, एक तो मसला ये है कि कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत सारे हैं ना। आपके जो चेयरमैन हैं वो वज़ीर दाखिला भी हैं, तो मसला ये है कि अब देखें वो उतना ही फोकस कर सकेंगे जो अच्छा दिखेगा आपको, आप हर चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। नहीं तो वो तो काफी स्टेडियम तो गए थे, हाँ। जहाँ वो बिल्डिंग बन रही है, टूट रही है, वहाँ भी फुटेज बनी थी, तो वहाँ थोड़ी मीडिया टॉक मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो पिक एंड चूज़ करेंगे कि कौन, अब जैसे आप कह रहे हैं, जो आप बात कह रहे हैं ना उसमें है रुसवाई कि भैया क्या बुराई हो गई, तो उस बात में वो क्यों घुसेंगे। अब आगे का वो उसमें बाबर आदम आएंगे मुझे लग रहा है, उस पे आगे का पस मंजर देंगे कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, लेट्स लुक एट इट पॉजिटिवली, लेट्स आइडेंटिफाई क्या प्रॉब्लम एरियाज हैं। आपको फील्डिंग सही करनी है, आपको मिडिल ऑर्डर सही करना है, आपको स्पिनर्स को रिस्पेक्ट देनी है। और देखें, मैं इन चेयरमैन और जो ऊपर पोजीशन है उससे ज्यादा देखें जो बंदा क्रिकेट खेल रहा है ना, ही हैज टू बी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल। कप्तान से ज्यादा हमारे कप्तानों से गलतियां हुई हैं, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मैं कह रहा हूँ स्ट्रक्चर बनाएं ताकि बैकअप की तरफ आएं, और अब ये फौरी तौर पे नहीं मिलेगा फैसल, हमें भी याद रखना पड़ेगा कि अगर आप बड़े मैसिव चेंजेस होंगे तो हमें फौरन रिजल्ट नहीं मिलने। और शायद एक बात मैं कहूंगा, सिर्फ एक बात कि डोमेस्टिक को उस वक्त रिस्पेक्ट मिलेगी जब बाबर भी जाके खेलेंगे, जब शादाब भी जाके खेलेंगे, जिसका डिफिकल्ट टाइम होगा, ही हैज टू गो बैक टू द डोमेस्टिक को। सर पीएसएल की तरह समझें सब लोग, तो नहीं समझ रहे, सर नहीं समझ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, थैंक यू। कुरान रिप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।